हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में दो ग्रुप आते हैं, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल, और इनकी जो रिएक्शन है वो इन्हीं से रिलेटेड होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम और इनके IUPAC नेम। कॉमन नेम डिपेंड ऑन देयर सोर्सेज, जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका मीन्स आंट, एसिटिक एसिड विनेगर, ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटायरम मीन्स बटर, वैलेरिक एसिड वैलेरियन प्लांट। और इनमें जो नंबरिंग है वो अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे करके देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, बीटा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। और इनका कुछ जो डिराइव्ड नेम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिटिक एसिड, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मिथाइल एसिटिक एसिड एंड दिस इज अल्फा अल्फा डाईमिथाइल एसिटिक एसिड। IUPAC नेम में ये आपने किया हुआ है, जो नंबरिंग है वो 1 2 3 करके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। ये है जैसे इसमें, तो ये एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसमें ऑक्सो इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। यहाँ पे इसका कॉमन नेम एंथ्रानिलिक एसिड है और इसको नंबरिंग के हिसाब से यहाँ 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है इनका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड में क्या क्या आएंगे इसमें 1 जो कार्बोनिल कार्बन के बॉन्ड है वो फर्स्ट जो बॉन्ड है वो किसके साथ बन रहा है, कार्बोनिल ऑक्सीजन, दूसरा विद हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन, और थर्ड जो बनेगा वो विद हाइड्रोजन और आर मीन्स कोई भी कार्बन। अब इसमें जो बॉन्डिंग, अब एक जो इलेक्ट्रॉन बच गया, एक जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किसके साथ बनेगा, इसके ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होगा इसके साथ बनेगा पाई बॉन्ड। एक इसमें ये रेजोनेंस शो करता है, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें यहाँ ये हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दिखाया है। जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की साइड जाएगा और जो OH ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में आ जाएंगे पाई बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। इनका जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन हमें दिखाएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन में इसमें मेन हम आज प्रिपरेशन ही करेंगे। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड्स और कीटोन। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें अब इसमें देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट या CrO3, इसको CrO3 विद एसिड, तो जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। मेन हम ये 3 लेके चलते हैं। एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा
तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सेम ही है, बस रिएजेंट हमने यहाँ चेंज कर दिया, जॉन्स रिएजेंट CrO3H2SO4, फिर इसमें डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट और CrO3 in acid is accompanied by the formation of एस्टर। अगर हम इसमें लें नेक्स्ट, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट, सेम रिएक्शन होगी, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम लें तो ये किसी भी मीडियम में हो सकता है वैसे, पर जो न्यूट्रल और बेसिक मीडियम है उसको हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये वाली जो रिएक्शन है इसमें बेंजीन रिंग भी है और साथ में ये हमारे पास अल्कोहल है, लेकिन जो ये अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। तो इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला और किस में कन्वर्ट हो गया, जो ये ग्रुप होगा बेंजीन रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल था वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते तो कोई भी जो हमने पीछे भी जो रिएक्शन की हुई है, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और ब्रोमीन वाटर, हम कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं तो एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन अगर हम लेते हैं तो कीटोन में क्या होगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, यानी कि या और भी आप जैसे भी देखोगे इसमें कोई भी जो मिक्सचर होगा वो बनेगा, एक सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगी। सेम हमने रिएजेंट लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट है हेलोफोम रिएक्शन, ये जो हम टेस्ट भी करते हैं आयोडोफोम टेस्ट, और ये तो इसके लिए क्या है, हम सोडियम हाइपोहेलाइट लेंगे इन एसिड। जो रिएजेंट है इसमें NaOI सोडियम हाइपोहेलाइट विद HCl मिनरल एसिड, और क्या बनेगा ये प्रोपियोनिक एसिड, और साथ में क्या देगा ये आयोडोफोम। ठीक है, तो आयोडोफोम, इसी को हम आयोडोफोम टेस्ट में भी यूज़ करते हैं ये वाली रिएक्शन। इसमें क्या है, ये कीटोन के साथ में फिर सेम है, अगर हम ये मैंने आपको बताया बेंजीन रिंग भी है तो भी इसमें COCH3 ग्रुप होना चाहिए। COCH3 ग्रुप होगा तो सोडियम हाइपोहेलाइट, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो ग्रुप होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या बनेगा आयोडोफोम। नेक्स्ट है आयोडोफोम के बाद रिएक्शन है विद बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन कि हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा वही, इसके अंदर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट CrO3 और KMnO4। ठीक है, इनके हम कोई भी इनके साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे तो एल्काइल बेंजीन में क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा उसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होकर के ये लास्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ देखो, चाहे कोई भी, यहाँ देखो मिथाइल ग्रुप था और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, लेकिन बन क्या रहा है इसमें सेम COOH। जो भी बेंजीन के ऊपर जो भी चेन होगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होके COOH ग्रुप आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, अब टर्शरी कार्बन है इसमें, तो इसमें आगे क्या है, नो रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर CH मतलब एक हाइड्रोजन होना इसमें ज़रूरी, जैसे ये वाला हमने दिखा रखा है बेंजीन पे CH ग्रुप। ठीक है, अब ये है जैसे, तो इसमें 2 हैं CH3, 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक आ जाएंगे, क्या बनेगा थैलिक एसिड। ये सिंपल रिएक्शन कन्वर्जन में भी आ सकती है। अगर हमारे पास ऑर्थोजाइलिन है तो ये थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। जो साइनाइड्स हैं इनमें हमेशा 1 कार्बन अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो ये वाली रिएक्शंस जो हैं वो
यूज़ होती हैं साइनाइड को हम यूज़ करके करेंगे। जैसे सिंपल है, इसके अंदर तो ऑक्सीडेशन होगा तो CN का RCOOH और साथ में क्या निकलती है, अमोनिया गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, कोई ये तो सिंपल है। अब जैसे अगर इसी रिएक्शन को हमें यूज़ करना फॉर असेंडिंग सीरीज़, तो हम ये पूरा प्रोसीजर, ये कई बार आ जाता है कन्वर्जन में। अल्कोहल से हमने शुरू किया, फिर PX3, तो यहाँ पे हैलाइड ग्रुप आ गया। फिर हमने KCN किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन। अब यहाँ हमने एक कार्बन इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, ROH से और RCN में हमने एक कार्बन इंक्रीज़ कर दिया। फिर इसका क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बाद फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCOOH। इसी सेम हम रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे एराइल साइनाइड है तो यहाँ पे हमने वही हैलाइड लिया, और हैलाइड के बाद कॉपर साइनाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine 523 केल्विन टेम्परेचर, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, साइनाइड, यहाँ पे मेन हमने साइनाइड ग्रुप लेके आना है। फिर जो साइनाइड इसकी सेम फिर वही रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इसमें भी क्या आएगा, COOH। सेम रिएक्शन ये है। इसका एक और, जैसे कॉपर, अगर हम अमीन अगर ग्रुप है अमोनिया, अमीन ग्रुप को NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में 273 और 278 केल्विन टेम्परेचर, तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ, N2Cl ग्रुप आ गया। देखो NH2 से N2Cl एजो ग्रुप आ गया। फिर हम कॉपर साइनाइड से एक स्टेप हमने इसमें इंक्रीज़ कर दिया, ये आया। और फिर अगर उसका हाइड्रोलिसिस हम करवाते हैं तो COONA अमोनिया रिलीज़ हो गया, और ये हमारे पास लास्ट हमारा ग्रुप क्या आ गया, COOH। नेक्स्ट है फ्रॉम एसिडामाइड। एसिडामाइड से एसिडामाइड react with HNO2 in cold, then it convert into RCOO। साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होगी और वाटर मॉलिक्यूल्स। सेम ये CONH2 ग्रुप होगा, तो आप इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, COOH, और इसमें अमोनिया। मतलब सेम रिएक्शन होगी एसिडामाइड, और हमने जो पीछे की थी इसकी हाइड्रोसाइनाइड से अमोनिया गैस रिलीज़ होगी इसमें। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मोस्टली हमारी आती है रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने CO2, इसमें भी एक कार्बन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, असेंडिंग सीरीज़ के लिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्ट विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये इसमें एक एडिशन ग्रुप बना। फिर उसका हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस के बाद ये बन गया RCOOH MgOH(X). सेम, अब इसमें भी हमारे पास देखो, ये हमने बेंजीन के फॉर्म में ले लिया, RMgI, CO2 ऐड होगा इसी पे ही Mg की यहाँ, और फिर नेक्स्ट इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो COOH जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मैकेनिज़्म है। यहाँ इस पे ये अटैक करेगा, और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ से जो बॉन्ड है वो ये वाला जो ग्रुप होगा यहाँ पे इसमें चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम एल्कोक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। हम यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड लें और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें फिर हमारे पास बीच में ऐड होगा और 1 कार्बन इंक्रीज होगा। फिर उसका HCl से रिएक्शन कराया तो
फिर CH3COOH और NaCl इसमें से हमारा साइड प्रोडक्ट। इसमें हम फॉर्मिक एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं इस रिएक्शन से। NaOH प्लस CO, तो हमारा यहाँ पे क्या बना बीच में HCOONA, फिर हाइड्रोलिसिस हुआ तो इसमें HCOOH प्लस NaCl, ये फॉर्मिक एसिड के लिए स्पेशल रिएक्शन होगी हमारी। नेक्स्ट है एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स, ये हमारा है RCOCl ग्रुप। इसका हाइड्रोलिसिस होके क्या बना हमारा RCOOH प्लस HCl। एनहाइड्राइड लेंगे तो भी हमारा सेम, इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप आ गए हमारे एनहाइड्राइड में, तो RCOOH इसके भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ नेक्स्ट है एस्टर्स। एस्टर में क्या है हमारा हाइड्रोलिसिस, हमें पता है कि जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है तो ये एस्टर बनेंगे। अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका अल्कोहल का मिक्सचर आएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,1 ट्राई हैलाइड से क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आ जाती है हमारे पास। सीधा इसका क्या करना है हमें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो मेन हमारे पास इसमें 3 जो हैलोजन है उनकी जगह हमारे पास OH ग्रुप आएंगे और फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला कन्वर्जन आ जाता है। मेलोनिक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। मेलोनिक एसिड का सिंपली हम क्या करेंगे हीट करते ही किसमें कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज होगा। ऑक्सैलिक एसिड का इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल 383 केल्विन टेम्परेचर पे फॉर्मिक एसिड और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज होगा। फ्रॉम ओलेफिन्स CO प्लस H2O, स्टीम मतलब बहुत हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एट हाई प्रेशर, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ अगर हमें कार्बन लेस करना है तो ये वाली रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें बीच में ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्शन विद कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया है और 2 ग्रुप्स बनेंगे RCOOH के। नेक्स्ट ये 2 हमारी इसके अंदर नेम रिएक्शन है अर्नस्ट आयस्टर्ट सिंथेसिस। ठीक है, इसमें हमें SOCl2 हम रिएजेंट लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से RCOCl, फिर CH2N2 हम नेक्स्ट इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास Cl की जगह पे हमारे पास क्या आ गया CHN2, फिर सिल्वर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू RCH2CO C2H5। इसका फिर हमें हाइड्रोलिसिस कराना है तो इसमें इस रिएक्शन को हम बोलते हैं होमोलोगेशन, मतलब सेम है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हमने नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया है। बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन, इसमें हमने कीटोन लिया विद बेंजोइक पर एसिड C6H5COOOH पर एसिड को फिर हमने कन्वर्ट किया एस्टर में RCOOR। नेक्स्ट फिर उसका हमने क्या किया हाइड्रोलिसिस
हाइड्रोलिसिस से दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू RCOOH। ठीक है, ये दो नेम रिएक्शन हैं, ये नेम रिएक्शन से आ जाती हैं। तो ये हमारी प्रिपरेशंस थी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड।